दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। सभी आम शर्मिंदा है, सभी आम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सभी आम आज दिल्ली फिर से हुई शर्मसार। आखिर कब तक थमेगा ये नाजायज़ रेप का किस्सा। दिल्ली आज दुनिया में सबसे बड़ा रेपिस्ट का शहर माना जा रहा है। राबिया सैफी जो कि महज 21 साल की थी, क्या कसूर था उस बच्ची का जिसके जिस्म पर 50 बार चाकुओं से वार किया गया, जिसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया। क्या महज यही कसूर था कि वो एक 21 साल की महज डिफेंस में काम करने वाली, सोशल सर्विस में काम करने वाली एक छोटी सी बच्ची थी। आखिर कब थमेगा ये गुनाहों का सिलसिला? क्या गवर्नमेंट और मीडिया इस बारे में कुछ नहीं करेगी? कहाँ गई ये गोड़ी मीडिया जो बड़े बड़ी बातें करती थी? महज आज फिर से एक निर्भया केस सामने आया है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? कहाँ गए आज इनके वालिदैन? दर्द भरी आहों से गुहार लगा रहे हैं कि है कोई हमें इंसाफ दिलाने वाला। आज बेलगाम शहर में काफ़ी लोगों की तादाद में एक बड़ा सा हुजूम देखने को मिला है जो कि राबिया सैफी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जब एक महकमे में, जो एक सरकारी महकमे में काम करने वाली जब बच्चियां सेफ नहीं हैं, तो क्या गारंटी है कि आम तौर पर जो बच्चे काम करने के लिए जाते हैं वो लोग सेफ होंगे? मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के अवाम से कि उनकी क्या राय है इस बारे में। क्यों नहीं हमारे कानून में उन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती? क्यों नहीं उन लोगों को सरेआम चौराहे पर लेके आके मारा जाता? क्या चाहते हैं आप राबिया सैफी के बारे में इंसाफ? जस्टिस फॉर राबिया, कड़क से कड़क सज़ा दी जाए, जैसा कि हैदराबाद में किया गया था इंस्टेंट एनकाउंटर। ये हम उम्मीद कर रहे हैं ये केस में भी ये भी हो जाए, ताकि उसके बाद कोई केस देखने नहीं मिला आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। इसी तरह हम चाहते हैं कि दिल्ली जहाँ कहीं भी ये चीज़ होती है वहाँ पे इसी तरह का कानून दिया जाए, इंस्टेंट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि दरिंदों की हिम्मत बढ़ जाए कि 2 साल 4 साल 5 साल और दादागिरी इन लोग की, ये सब बंद हो जाए। इसका एक ही इलाज ये है कि हैदराबाद तेलंगाना एक मिसाल है हमारे सामने, इससे ज़्यादा कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मसार घटना है और जो है इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को, अमित शाह को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे माँ बेटियाँ कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही मिलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और दूसरों की राय क्या है। हम कानून बनाएंगे जो रेप करते हैं। एक औरत की तकलीफ एक औरत ही जानती है, जिसका मुजाहरा हमारे मैडम बखूबी कर रहे हैं यहाँ पे। यह ऐसे नहीं है कि दिखाने के लिए कर रहे हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है।
बच्ची किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, लड़की लड़की होती है, उसकी अस्मत के साथ खेलना, उसकी इज्जत के साथ खेलना सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि हिंदुस्तान में आए दिन हमारे मुल्क में होते रहे हैं। क्या गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, क्या इसी वजह से है कि बेटियों को बचाओ बेटियों के पढ़ाओ, कल को आने वाले चंद एक दरिंदे आकर हमारे बच्चियों की अस्मतों के साथ खेलकर उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर चले जाएं? आइए मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ, मैडम क्या चाहिए आपको इंसाफ इसके बारे में? हम चाहते हैं, देखिए 2012 में जो निर्भया का केस हुआ था उसके लिए भी मैं दिल्ली तक लड़ी थी। आज भी मैं वो हर बेटी के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ भी रेप होता है मैं हर बेटी के लिए लड़ती हूँ। हमने आज सरकार को वोट देकर बहुमत देकर जिताया था, इसलिए कि मोदी जी ने कहा था कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हमें शर्म महसूस होती है, राज्य और राष्ट्र में उनकी सरकार है, आज कहीं पे ना बेटी बच रही है ना कहीं पे भी बेटी पढ़ रही है। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि एक दलित लड़की के ऊपर यूपी में रेप होता है, उस लड़की को रातें रात जलाया जाता है। मैसूर में रेप होता है, आप भी दिल्ली में रेप हुआ है। क्यों सरकार सो गई है, क्या नींद कर रही है? मैं बोलना चाहती हूँ, आपको आदमी बोल के जो एक आप आदमी है बोल के आपको ये कह दिया गया, वो औरत ही है। जिस माँ के पेट से आप पैदा होते हैं वो भी एक औरत है। जिस हाथ में आप राखी बांधते हो, जिस बहन हर नमाज में आपके लिए दुआ मांगती है, वो भी आपकी एक बहन। राज्य और राष्ट्र में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपने हमारे लिए कानून नहीं बनाया तो हम हमारा कानून खुद बनाएंगे। जो रेप करते हैं उसकी नसें हम खुद कट करेंगे, ना वो औरत रहेगा ना वो आदमी रहेगा, उसको बीच का आदमी बना के छोड़ेंगे। इसके लिए मैं MIM के लीडर मुश्ताक भाई से भी कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मुश्ताक भाई क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में डेली के कैलकुलेशन में जाएंगे तो 10% रेप हो रहा है। सिर्फ राबिया का अगर ऐसा मत सोचिए आप सब जने राबिया निर्भया उसके ही पीछे लगे हैं। ये जो है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 10% रेप होते भी हम आवाज़ नहीं उठाते, और इसकी नाकामी हो जाती है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। सबसे पहले वही है, क्योंकि हमारा पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली से चलता है, तो वहीं पर रेप होता, हम बेलगाम वाले क्या करेंगे? तो और सबसे बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी थी ये लेडी। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ही रेप को सजा देता है, लेकिन डिपार्टमेंट के आदमी को रेप हो तो रेप किसको सजा देगा? डिपार्टमेंट। सबसे बड़ी हमारी है, हमने बहुत अफसोस हो रहा है कि डिपार्टमेंट की लेडी को ऐसा हो गया। तो आजकल हमारी जब डिपार्टमेंट की लेडी सेफ नहीं है तो हमारी घर की भी लेडी सेफ कैसा होंगी? जो राबिया हो या सुल्ताना हो या लक्ष्मी हो या पार्वती हो, जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, कौन सी भी बहन सेफ नहीं है। ये मत सोचो कि आज दिल्ली में कल बेलगाम में नहीं होगा। तो हमारे नौजवानों भाइयों को सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अभी भी वक्त है, जागो। और ये कानून हमारा बहुत सख्त है, हिंदुस्तान का ऐसा सख्त है कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून नहीं है बोल के नहीं, बहुत सख्त है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कानून एकदम हमारा नॉर्मल है सर के, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कानून है हमारा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के छोड़ को जो रेप होता है उसका एक कानून है, वो कानून यहाँ लागू करा जाए इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है कि कानून वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। अरे अमित शाह और मोदी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जागो, अभी भी वो कानून लगाओ तो ये रेप बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। कम तो नहीं होंगे, एकदम कम में डिप्लेट में आ जाएंगे। आप तक ऐसा कुछ नहीं किए, बस इतना ही करना है। आरिफ भाई जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अफ़गानिस्तान के औरतों की तो खुशी चाहता है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में औरतें जब सुरक्षित नहीं हैं तो ये अफ़गानिस्तान के औरतों को क्या खाक बचाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा कानून बने जिस तरह से सऊदी अरबिया में जो कानून है, शरिया कानून बने, ये हमेशा के लिए जना का जो ये है बंद हो जाता है और बलात्कारियों को सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को यही इत्तबा करना चाहता हूँ कि आप सख्त से सख्त कानून बनाएं और औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आए। ऐसा कोई नया कानून पार्लियामेंट में लाकर जो है उसे पास कराएं। नया कानून यानी जैसे कि आरिफ भाई क्या चाहते हैं, किस तरीके का कानून बने? हमारे देश में तो ऑलरेडी रेपिस्ट को सेक्शन 376 के तहत ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल की जिसे जेल है। इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, ये तो है, ये तो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वो संविधान के बलबूते जो है ना ये हुकूमत चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अरब देश में सऊदी अरबिया में खासकर जो कानून है जानी के लिए, वो कानून जो है यहाँ पर बन जाए तो यकीनन जो है ऐसे वाक़यात
कम पेश आएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 6 तारीख आ चुकी है। राबिया सैफी का किडनैप जो कि 27 तारीख को हुआ था, जब वो काम से अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा रही थी, उसका किडनैप 27 अगस्त को हो गया था। लेकिन आज 6 तारीख है, लेकिन एक भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। क्या गवर्नमेंट इन मुजरिमों को खुलेआम ऐसे ही छोड़ देती है कि जाओ और कहीं जाकर अपने हरकतों की नुमाइंदगी करो, या ऐसे लोगों के चलते इस देश की बेटी कैसे सुरक्षित हो सकती है? मैं यस इंडिया की तरफ से हिना कौसर अनगोलकर। हमारी तो राय बस यही है कि आम जनता, आम पब्लिक का तो सेकेंडरी है। मतलब उनके साथ जो रेप होता था, ये तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहा है रेप, तो अब क्या करना चाहिए? अब लड़की किसके पास जाएगी? खुद पुलिस में ही रेप हो रहा है, अब आम जनता किसके पास जाके गिड़गिड़ाएगी? अब क्या कर रही है हमारी देश की सरकारें? खुद पुलिस सेफ नहीं है तो हम क्या सेफ रहेंगे? हम यही आपसे पूछना चाहते हैं मोदी जी, क्या आप यही हमारे इंडिया को यही डेवलप कर रहे हैं? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इतने सारे रेप हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमारे इंडिया का लॉ इतना क्यों कमज़ोर है? क्या इसको बढ़ावा नहीं जा सकता? क्या जो रेप करते हैं क्या उनको फांसी नहीं दी जा सकती? क्या उनका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता? क्या ये भी करना गलत है? बताइए हमें आप। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन ये बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वी वांट जस्टिस।